आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो अपने पीक पे है। बहुत सारे किसान जो हैं, पूरा देश किसानों के साथ है एक तरीके से। और सर्दियाँ आ गई हैं, बड़ा मुश्किल है ये। हम तो यही चाहेंगे जल्दी कोई रास्ता निकले। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बहुत ही दुखद घटना हो गई है। बाबा राम सिंह ने अपने आप को गोली मार ली है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बाबा राम सिंह ने अपने आप को गोली मार ली है। और ये जो इवेंट है, ये 1982 में एक इवेंट हुआ था, उसकी याद दिलाता है। तो हम जानेंगे दोस्तों क्या हुआ है। फिलहाल आप ये समझिए कि बाबा राम सिंह की बात करें तो ये 65 साल के थे, संत थे, प्रीचर थे। पूरी दुनिया में इनका बोलबाला था। पूरी दुनिया में इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल थे और नॉन कंट्रोवर्शियल थे। कीर्तनी जो भजन गाता है वो थे ये। 1990 से लगातार एक्टिव है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत जबरदस्त इनकी रिस्पेक्ट थी। बहुत दुख की बात है कि हमने एक इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े प्रीचर को खो दिया। लेकिन बाबा राम सिंह ने यह फैसला खुद किया कि अब सही समय है परमेश्वर की गोद में जाने का। क्यों इन्होंने ऐसा कदम उठाया? सिंघू बॉर्डर आपको पता ही है। वहां पे बहुत लंबा जो है वो प्रोटेस्ट है। सारे किसान वहीं जमा हो गए हैं। वेंसडे को इन्होंने अपनी कार में अपने आप को गोली मार ली। बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत गुस्से में भी थे। इनका जो सुसाइड नोट है, एक ही पेज का सुसाइड नोट है। अब देखिए उसमें क्या लिखा है इन्होंने कि टू ऑप्रेस इज अ सिन एंड टू सफर ऑपरेशन इज अ सिन। ये बिल्कुल सही बात है। ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप याद रख लीजिए। बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में भी जो सहता है वो उससे बड़ा क्या कहते हैं कि एक पाप करता है, पापी है। क्योंकि अगर आप सह रहे हैं, अगर आप कुछ भी गलत सह रहे हैं, तो जो गलत कर रहा है आप उसको एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है कि क्या करेगा। तो जो कर रहा है, जो इस तरीके के पाप कर रहा है, जो ऑप्रेस कर रहा है, वो तो पापी है ही। और जो ये सह रहा है वो उससे बड़ा पापी है। तो हर कोई कुछ ना कुछ किसानों के लिए कर रहा है। किसी ने अपने अवार्ड्स, अपने ऑनर्स को लौटा दिए, लेकिन मैं, बाबा राम सिंह जी कहते हैं, मैं दास हूं, सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान का नौकर हूं। और उनके लिए एज मार्क ऑफ माई वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो किसानों को दबा रही है, इसके लिए अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी दे रहा हूं। अपने किसानों के लिए अपनी जिंदगी, किसान भाइयों के लिए अपनी जिंदगी दे रहा हूं, ये उन्होंने बोला है। महल सिंह जो इनके साथ काम करते थे, वो बताते हैं कि ये जो इवेंट है बाबा जंग सिंह जी की याद दिलाता है। बाबा राम सिंह जी ने जिस तरीके से बाबा जंग सिंह जी ने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, उसी तरीके से बाबा राम सिंह जी ने अपनी जिंदगी कुर्बान की। और इनकी कुर्बानी को सालों तक याद किया जाएगा। बाबा जंग सिंह के साथ क्या हुआ था? 1982 की बात है दोस्तों, 1982, 1980s। आपको पता ही है कि पंजाब के लिए बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। वहां पे खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पे था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन थंडर, ये सब हुआ। तो बाबा जंग सिंह जी ने 4 अकाली एक्टिविस्ट के साथ अपने आप को मार लिया था, गोली मार ली थी। उन्होंने भी अपने कुर्बानी दे दी थी। 34 सिखों में का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तरन तारण में। तो उसकी जुडिशियल प्रोब जो है वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन नहीं हुई। सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट जा रहे थे और बीच में ही अपने आप को गोली मार ली उन्होंने। अब ये जो इवेंट था, इसने बहुत बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया। 1990 में बाबा राम सिंह नानकसर गुरुद्वारा में आए और नानकसर गुरुद्वारा को संभाला इन्होंने। और फिर हम ये देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया भर में इनका नाम हुआ। अब दोस्तों, हुआ क्या था इवेंट की अगर बात करें, तो बाबा राम सिंह जैसे ये घटना हुई, इनको तुरंत पारस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तुरंत ही पारस हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया। और जैसे ही इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, इनको मृत घोषित कर दिया। फिर इनकी बॉडी को नानकसर गुरुद्वारा में ले जाया गया और फिर सिविल हॉस्पिटल में, ताकि इनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। मैंने बताया कि इनकी बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो जब ये नानकसर गुरुद्वारा पहुंचे, इनकी बॉडी पहुंची, दोपहर सुबह के 1 बजे थे। संत अमरजीत सिंह भोला ने, बहुत क्राउड गैदर हो गया था, उसको एड्रेस किया। 8 दिसंबर को बाबा राम सिंह जो हैं, उन्होंने अरदास समागम ऑर्गेनाइज की थी फॉर द वेलफेयर ऑफ एजिटेटिंग फार्मर्स। और उन्होंने ये बोला था
कि रागी सिंह साहिबान ऑफ हरमंदिर साहिब वो फार्मर के सपोर्ट में आ गए हैं और हम किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे, दिन रात प्रार्थना करेंगे। 9 दिसंबर को बाबा राम सिंह सिंगू बॉर्डर गए थे और उन्होंने संत भोला को भेजा था स्टेज पे और यह बोला था कि हम 5 लाख की मदद कर रहे हैं किसानों के लिए। देखिए, किसानों को ये बात बिल्कुल सही है कि जो सिख कम्युनिटी है ना, फंडामेंटल जो टीचिंग्स है वो सेवा भाव है। वो लोग सेवा करेंगे, सेवा करते रहेंगे, मरते दम तक सेवा करते रहेंगे। मैंने तो पूरे सिखिज्म को कवर किया है, लेक्चर्स अवेलेबल है, 15 से 16 लेक्चर्स आप देखिएगा। टीचिंग्स ही यही है, वो उनके खून में है कि वो सेवा से कभी पीछे हटेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, संत भोला ने ये बोला कि बाबा राम सिंह ने मुझे ये बोला था कि आप फार्मर से बात करो, किसानों से बात करो और उनको इंस्पायर करो। फिर हम गुरुद्वारा आ गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं बताता हूं क्यों। आप गए नहीं है, घर में बैठ के बात करना, बड़ी बड़ी बातें छौंकना बहुत आसान है कि अरे ये तो वो है, ये है। जाके देखिए वहां पे। मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन मुझे पता है कितनी दिक्कतें हैं। तो जिसको भी बहुत ज्यादा वो है कि अरे ये ऐसे ही है, ये सब क्या है और क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा इन सब से, आप वहां पे जाके देखिए, आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो जिस तरीके से वहां पे हैं, दिन रात वहां पे लगे हुए हैं, तो वो वाकई में मतलब दुखी करता है। बहुत लोग बोलेंगे कि प्रोटेस्ट खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए और अब किसानों को मिल के बात करनी चाहिए सरकार से, और सरकार को भी झुके, किसान भी थोड़ा झुके। बट वो एक अलग टॉपिक है, किसी हम और दिन बात करेंगे। 15 दिसंबर को बाबा राम सिंह जो हैं वो सिंगू बॉर्डर पे गए और उन्होंने ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उन्होंने लंगर शेयर किया और बहुत ही ज्यादा अपसेट थे क्योंकि हजारों फार्मर्स, हजारों किसान जो हैं वो ठंड में बैठे हुए थे। रात अभी तो अब तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो गई दोस्तों। दिल्ली में तो पारा और ज्यादा लुढ़क गया, 4-5 डिग्री सेल्सियस है और इतनी ठंड में वहां पे रुकना सोना बड़ा मुश्किल है। सिंघू बॉर्डर से वो टिकरी बॉर्डर गए, फिर करनाल आए, सुबह के 2:30 बजे करनाल आए और 16 दिसंबर को, संत भोला बता रहे, याद रखिएगा, 16 दिसंबर को जब संत भोला जो है उनको विजिट करने गए, तब यह पता चला कि वो सिंघू बॉर्डर की तरफ दोबारा चले गए हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि बाबा जी के पास, बाबा जी कार से निकले थे, उनके पास खाना था और उन्होंने संतों से यह बोला था कि आप स्टेज पे जाओ और जपजी साहिब लगातार रिसाइट करोगे। और 2:15 के बजे, 3:15 के करीब, शाम को 3:15 के करीब जब हम कार में पहुंचे उनसे मिलने, तो कार पूरी लॉक थी और हमने ये देखा, हमको ये लगा कि वो शायद आराम कर रहे हैं। बट जब वो बहुत वक्त तक नहीं निकले तो तब हमको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब हमने दरवाजा खोला, बाबा राम सिंह जी नहीं थे। लेकिन समझ में नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या, और यह भी नहीं पता चला कि वेपन कहां से आया कार में। और जैसे ही यह हुआ, हम तुरंत पारस हॉस्पिटल की तरफ गए। अब दोस्तों, सोनीपत पुलिस जो है वो अभी तक वेपन को रिकवर नहीं कर पाई है। यह बड़ी अजीब बात है, वेपन अभी तक रिकवर ही नहीं हुआ है। हमारे पास कार है, हमने पूरा सर्च किया, बट देयर इज नो साइन ऑफ एनी वेपन। तो हथियार है ही नहीं। हम सेवादारों से लगातार बात कर रहे हैं। हमने एक डायरी और एक पेन जो है वो रिकवर किया है, लेकिन जो सुसाइड नोट पे हैंड राइटिंग है, इट मैचेस विद द रेस्ट ऑफ द डायरी पेजेस, यानी कि ये इन्हीं ने ही लिखा है। लेकिन फिर एसपी साहब ये बोल रहे हैं कि हम पूरी जांच में लगे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट जो, मतलब फॉरेंसिक टीम जो है वो अभी हैंड राइटिंग पे रिपोर्ट देगी और पुलिस जो है वो प्रोसेस में है कि वेपन कहां पे कैसे रिकवर किया जाए, वो पूरी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अब एक बीकेयू लीडर हैं, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि बाबा राम सिंह के पास अपनी लाइसेंस गन थी, यानी कि बाबा राम सिंह के पास गन थी। नानकसार कम्युनिटी की बात करें तो नानकसार संप्रदाय कम्युनिटी जो है, ये सब ऑर्डर है, आपको पता है ना, सिखिज्म में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो इट्स अ सब ऑर्डर ऑफ सिखिज्म एंड इट इज डेडिकेटेड टू भक्ति। या देखिए, सिखिज्म में तो एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू भक्ति। गुरु का नाम जपो, जप नाम, ठीक है। तो गुरु नानक, इट इज डेडिकेटेड टू भक्ति ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जो थे वो मैसेंजर्स थे, उनकी लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने कवर की है। फर्स्ट गुरु सिख थे जिन्होंने सिखिज्म की स्थापना की।
और सिखिज्म की जो टीचिंग्स हैं उनको आप फॉलो करिए। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है संतों के लिए, गुरुद्वारों के लिए, जिसको थाट्स बोला जाता है। ये सारी चीजें हैं। अगर नानकसार संप्रदाय या नानकसार कम्युनिटी की बात करें, तो अगर बाबा राम सिंह की बात करें तो इनके पिताजी रिटायर्ड आर्मी मैन थे। इनके पिताजी आर्मी से आते हैं और गुरदासपुर से आते हैं ये। इन्होंने अपने बेटे को भी नानक सार थट गुरुद्वारा जो कि जागरौन में है वहां पे उनकी सर्विस में लगा दिया। यानी कि बहुत कम उम्र से ही बाबा राम सिंह गुरुद्वारे की सर्विस में लग गए। सिर्फ 5 साल के थे, 5 साल के जब इन्होंने सर्विस देनी शुरू कर दी। फिर 30 साल तक ये गुरुद्वारे में रहे। इन्होंने तबला, कीर्तन, गुरबानी सीखा। और फिर नानक सार लीडरशिप जो है वो स्प्लिट हुई। कोर्ट बैटल चली, बहुत लंबी कोर्ट बैटल चली। बाबा राम सिंह जो है वो हरियाणा शिफ्ट हो गए। फिर महल सिंह ये बताते हैं कि करनाल में नानक सार संप्रदाय को नई ऊंचाइयों पे ले गए बाबा राम सिंह। पूरी दुनिया ट्रैवल किया और पूरी दुनिया भर में इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। इनका एक भाई है, 2 बहनें हैं, एंड दे ऑल आर कमिटेड टू नानक सार संप्रदाय। शादी नहीं की और एक ऐसी जीवन जिया ना जो संतों को जीना चाहिए। ठीक है, आज के जो संत हैं, जो असली संत है ना, वो अलग है, लेकिन जो बने हुए ढोंगी संत हैं, आप देख ही रहे कैसी लाइफ जी रहे हैं। बाल स्टाइल में एकदम मर्सिडीज से आते हैं, एसी लगा हुआ होता है, ये संत हैं। आपको लगता है ये संत है? मैं समझ गए होंगे आप मैं किनकी बात कर रहा हूं। संत वो होता है जो पूरी दुनिया से डिटैच हो जाए, जो लोगों को सही का रास्ता दिखाए। जो नफरत की बात करे वो संत है ही नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। चाहे अगर इस्लाम में हो, अगर कोई नफरत आपको फैला रहे तो फिर वो धर्मगुरु नहीं है। चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे हिंदुइज्म में, चाहे सिखिज्म में हो। तो अगर हम बाबा राम सिंह की बात करें तो ही वॉज कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड और गुरु नानक की सेवा में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और एक बहुत ही सिंपल लाइफ जी। और अयोध्या में और महाराष्ट्र में उल्लासनगर में जो गुरुद्वारा है और अयोध्या में जो गुरुद्वारा है, इसको बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। और जो फॉलोअर्स हैं, जो एडमायरर्स हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा इंपैक्ट किया है। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रीचर्स थे हरियाणा में इनका बहुत बड़ा नाम था और ग्रेट इन्फ्लुएंस था। ये सुखविंदर सिंह कहते हैं चंडीगढ़ से। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये सुसाइड है, सेक्रीफाइस है? देखिए, सुसाइड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सिखिज्म। सिखिज्म में इसको माना नहीं जाता है। आप सुसाइड करेंगे, सिखिज्म में आप सुसाइड करेंगे, 1.25 लाख से एक लड़ावा, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सिखिज्म में ऐसा नहीं है। तो यहां पे सेवादार सुखविंदर सिंह बताते हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये सिखिज्म में गलत है। खुदकुशी इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। यानी कि आप अपने लिए, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी के लिए आप जान दे रहे हैं। बट बाबा राम सिंह ने दूसरों के लिए जान दी है, किसानों के लिए जान दी है। तो खुदकुशी कहना इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये चीज है। तो अब यहां पे यही बोला जा रहा है कि और कितनी हमको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कितनी शहादत देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इनकी डेथ को शहादत बोला है। लेकिन कितने और ज्यादा लोगों को यहां पे आना पड़ेगा कि सरकार के कॉन्साइंस को जगाया जा सके। पॉलिटिक्स तो इस पे शुरू होगी ही होगी। फिलहाल ये लेक्चर था, तो भैया हमारी यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द किसानों की जो भी प्रॉब्लम उनको सॉल्व किया जाए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।